गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वह हम अपने बुज़ुर्गों को जीते जी पूछते नहीं और उनके मरने के बाद उनको खीर पूरी हलवे बनाकर श्राद्ध करते हैं और पंडितों को खिलाते हैं। क्या यह हमारे बुज़ुर्ग के पास पहुंचता है? हमें इसी बात पर बाबा जी डांट देते हैं। उनकी डांट के पीछे भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई होती है। बाबा जी ने एक बार सत्संग में कहा था कि अगर संत सतगुरु डांट देते हैं लेकिन हमारा उनसे प्रेम का रिश्ता होता है और डांट भी उसी को लगाई जाती है जिससे प्रेम होता है। इस साखी में हम आपको बाबा जी की ऐसी एक बड़ी सीख देने वाली साखी सुना रहे हैं। संगत आज भी अंधविश्वास में पड़ी हुई है, वह खुद को अंधविश्वास से बाहर निकाल सकते हैं। एक बार की बात है जब बाबा जी की कोठी में सेवा चल रही थी। सेवा में दोनों पति पत्नी सेवादार देरी से आए थे तो बाबा जी ने उन्हें क्या समझाया, लेकिन एक दिन जब बाबा जी कमरे से बाहर आए और बाबा जी ने कोठी में काम कर रहे सेवादारों को दर्शन दिए तो बाबा जी ने देखा कि एक सेवादार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए कोठी के अंदर आ रहे हैं और वह दोनों पति पत्नी बाकी सेवादारों के साथ बैठ गए। साध संगत जी, जिन सेवादार पति पत्नी ने डेरे में सेवा ले रखी थी और उन दिनों में उनकी सेवा बाबा जी की कोठी में साफ सफाई की लगी हुई थी। बाबा जी ने जब सेवादारों को दर्शन दिए और थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने उस सेवादार पति पत्नी को अपने पास बुलाया जो आज सेवा में देर से आए थे। बाबा जी ने पूछा, आज आप दोनों को देर कैसे हो गई? तो वह दोनों ने कहने लगे कि बाबा जी, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध था तो श्राद्ध की पूजा करवाने के लिए हम सुबह सुबह एक पंडित जी के साथ नदी पर गए थे। वहाँ पर हमने गायों को, कौओं को भोजन करवाया। बाकी कुछ और भी पूजा करनी थी। हमारी माता जी कहती है अगर हम यह नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग एक पुण्य का काम करके आए हैं। आपने गायों और कौओं को भोजन करवाया है, यह तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आपने उनको खाना खिलाने के लिए आज का दिन किस लिए चुना? यह पुण्य का काम तो आप कभी भी कर सकते हो। तो वह पति पत्नी कहने लगे कि पंडित जी ने हमारे पिता का श्राद्ध करने का दिन आज ही निकाला था। पंडित जी का कहना है कि आपके पिताजी एकादशी के दिन गुजरे थे, तो आपको अपने पिताजी का श्राद्ध एकादशी के दिन ही करना है। इसलिए बाबा जी, हमने आज यह सब किया जैसे कि हमारे पिता तक भोजन पहुंच जाए। बाबा जी बोले, आपको ऐसे लगता है कि आपका आज के दिन गायों कौओं को खाना खिलाने से वह भोजन आपके पिताजी तक पहुंच जाता है? सेवादार पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी, सब ऐसा ही कहते हैं। बाबा जी ने आगे उन्हें एक साखी सुनाकर समझाया कि बेटा, गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में पहुंचे थे। उस दिन गांव का सबसे अमीर सेठ अपने पुरखों के श्राद्ध कर रहा था। नदी के किनारे वह बहुत सारे पंडितों को भोजन करवा रहा था। जब किसी ने सेठ को बताया कि गांव में गुरु नानक देव जी भी बाला और मर्दाना के साथ आए हैं तो वह सेठ दौड़ता हुआ गुरु नानक देव जी के पास आया और कहने लगा कि बाबा जी, आज हमने अपने पिताजी के लिए लंगर चला रखा है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप और भाई बाला और मर्दाना भी लंगर में पधारें। तो गुरु नानक देव जी ने सेठ से पूछा, भाई आज किस बात का लंगर चला रखा है? सेठ कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और अगर आप आज मेरे यहाँ लंगर खाएंगे तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वह मुझे आशीर्वाद देंगे। इसीलिए आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। यदि लंगर पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो लंगर अपने आप प्रसाद बन जाएगा। बाबा नानक जी ने कहा कि ठीक है, हम दोपहर को आपके पास नदी के किनारे पहुंच जाएंगे। यह सुनकर सेठ
खुश हो गया और सेठ ने हलवाइयों से कहकर बहुत सारे पकवान बनवा दिए। दोपहर को बाबा नानक देव जी नदी किनारे पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वहां पर लंगर खाने वालों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। गांव के सब लोग वहां आए हुए थे। सेठ ने जब देखा कि बाबा नानक देव जी आ गए हैं तो वह दौड़ता हुआ गया और बाबा जी और भाई बाला और मर्दाना को पूरे सम्मान के साथ एक जगह पर बिठाया। वेटर से कहकर उनके लिए लंगर की थाली लगवाई। बाबा नानक देव जी ने लंगर की थाली पर अपनी दृष्टि डाली और कहने लगे कि सेठ जी, मैंने दृष्टि डाल दी है। अब यह लंगर प्रसाद बन चुका है, अब इसे आप खिला सकते हैं। तब नानक जी कहने लगे कि फिर आपने यह लंगर का आयोजन किस लिए करवाया है? तो सेठ कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और आज के दिन अगर मैं लंगर चलाऊंगा तो यह भोजन मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा। बाबा नानक देव जी ने हंसते हुए कहा, क्या आप जानते हैं आपके पिताजी अभी कहाँ पर हैं? तो सेठ जी कहने लगा, बाबा जी वह तो भगवान के पास हैं। तो नानक जी ने कहा कि जो रूह मालिक के घर पहुंच चुकी है, फिर उसको इस दुनिया के भोजन की क्या ज़रूरत है? क्या भगवान जी उन्हें भूखा रखते हैं? बाबा जी की बातें सुनकर उस सेठ का माथा चकरा गया। सेठ कहने लगा कि बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने थाली भी उठा ली और कहा कि सेठ जी, आपके पिताजी तो अभी भी भटक रहे हैं। आपके पिताजी उस जंगल में पहाड़ी के पीछे एक आदमखोर शेर की जूनी भोग रहे हैं और पिछले कई दिनों से वह बहुत भूखे हैं। आप यह थाली लेकर पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाओ और उन्हें यह खाना खिला दो। इसके बाद उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा नानक देव जी की यह बात सुनकर सेठ जी दंग रह गए और सोचने लगे कि बाबा जी यह क्या कह रहे हैं। फिर बाबा नानक देव जी ने कहा कि इन गांव वालों और पंडितों के या मेरे पेट भरने से तुम्हारे पिता की भूख कैसे मिट सकती है? जीते जी हम जिस माँ बाप की परवाह नहीं करते और उनके मरने के बाद हम उनकी इतनी परवाह करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हम पितृदोष लग जाएगा, हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमें कोई श्राप दे देंगे। फिर बाबा नानक देव जी ने कहा कि आप इस थाली को पहाड़ के पीछे वाले जंगल में ले जाओ और वहाँ कई दिनों से भूखे बैठे अपने पिता को भोजन करवाओ, जो अब एक आदमखोर हो रहा है। तो सेठ ने बाबा नानक जी को कहा कि आप हमारे साथ चले। बाबा नानक और सेठ अपने आदमियों के साथ पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में गए। वहाँ पर वह कमज़ोर आदमखोर शेर छुप कर बैठा था और अपने आखिरी दिन गिन रहा था। सेठ को उस आदमखोर शेर में अपने पिता की झलक दिखाई देने लगी। सेठ ने कहा, पिताजी आप यह प्रसाद खा लो। उस शेर ने थाली में रखा सारा प्रसाद खा लिया और उसके बाद नानक देव जी ने शेर के सिर पर हाथ रखा तो शेर ने कहा, बेटा मैं पिछले कई दिनों से यहाँ भूखा बैठा हूँ। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि मैं हर साल यही सोचकर श्राद्ध करता रहा कि मेरे पिताजी को उस लोक में भोजन पहुँचता है, लेकिन आज बाबा नानक देव जी ने मेरी आंखें खोल दी। सेठ के पिता को प्रसाद खाने के बाद उस योनि से मुक्ति मिल गई और सेठ बाबा नानक देव जी के पैरों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, बाबा जी आज अगर आपने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं इन्हीं अंधविश्वासों में पड़ा रहता। साथ संगत जी, बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं कि जीते जी जिसने माँ बाप की सेवा कर ली वही हमारे लेखे में लिखा जाता है। अगर हम जीते जी अपने माँ बाप को दुखी करते रहें और उनके मरने के बाद श्राद्ध कर लो, हलवा पूरी खीर खिलाओ, उससे हमें भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए जो करना है अभी कर लो। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं।
कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।